हेलो गाइस, स्वागत है आपका कृष्णा गाइडेंस 1111 में। आज की जो रीडिंग है वो 24 आवर्स के लिए ही है। बहुत तो लोगों के लिए ये 1 वीक तक चली जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा इंट्यूशन आ रही कि 24 आवर्स की ही ये रीडिंग है, लेकिन एक्सटेंड हो सकती है, तो देख लीजिएगा आप लोग। कार्ड बहुत चार्ज अप है। वन मोर शफलिंग। ओके, वन मोर। पूरे भरे हुए हैं आप लोग। मंथ ऑफ द ईयर अगस्त। मैं कार्ड को लगा लेती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। सबसे पहला जो कार्ड है वो है आर्चवे, न्यू अपॉर्चुनिटी, पॉसिबिलिटीज़ एंड पाथ ओपनिंग अप। तो ये देख लीजिए, ये 24 आवर्स की रीडिंग है। हो सकता हो आपको कोई मौका मिल रहा हो या कोई आपको काम करना हो जिसको आपको 24 आवर्स में ही वो टाइमिंग है, डिवाइन टाइमिंग है कि इस टाइम में आप कर लेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको फ्रूटफुल देगा इन फ्यूचर में। आप बहुत ही अच्छे से वो काम आपका सर्व होगा, जिस भी पर्पज़ से आप वो काम कर रहे हैं। तो देख लीजिए, अभी वो एनर्जी है, तो कुछ ऐसा आ रहा हो, आपको इंट्यूशन गाइडेंस दे रही हो, या कोई काम आपने ऐसा करना हो और उसको आप टाल रहे हो, तो मैं तो ये कहूँगी कि आप उसको कर दीजिए। क्योंकि ये रीडिंग भी मुझे अभी को चैनल हुई है और ये मैं शूट कर रही हूँ रात को 11 बजे, और मुझे बोला गया है कि आपको ये वीडियो बनाना है, तो इस वजह से मैं बना रही हूँ। तो आप भी देख लीजिए, मेरे व्यूअर्स भी सेम एनर्जी में है। तो कोई काम अगर करना हो, कोई भी काम, छोटा सा भी काम, इवन कुकिंग भी अगर आपको करना है, आपने सोचा है कि ये चीज़ मैं कल बनाऊँगी, तो मैं ये कह रही हूँ कि उसको आप बना लीजिए, उसको परसों के लिए मत टालिए। और ये कोई भी काम हो सकता है। मेरे व्यूअर्स जो सुन रहे हैं वो समझ रहे हैं मैं किस काम की बात कर रही हूँ। ये कार्ड इतने थिन है ना कि निकलेंगे नहीं जल्दी से। वाइन, सीक आउट इंफॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। तो आप जिस भी काम को कर रहे हैं या फिर जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हैं, उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए, पूरा उसका डेप्थ तक जाइए, जानकारी इकट्ठा करिए। जहाँ से भी आपको जानकारी मिल रही हो, लेकिन मेक श्योर कि वो ऑथेंटिक जानकारी हो, ऐसे ही हवा में ना हो। वो जानकारी इकट्ठा कीजिए और आसपास जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो रहा है उसको कलेक्ट कीजिए। उसके बाद ही कोई डिसीजन मेकिंग कीजिए या स्टेप इन कीजिए या कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कीजिए या किसी भी प्रकार का आप यहाँ मर्ज भी दिखाई दे रहा है, यानी कि अगर आप बिजनेस पार्टनर भी साइन अप करना चाहते हैं, मैरिज है या जिस भी प्रपोजल में आप जा रहे हैं, तो पहले उसकी डेप्थ को देखिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। तो हो सकता हो 24 आवर्स में, या फिर अभी आपको कुछ ऐसा काम करना हो जिसमें आपको उसकी गहराई में जानना हो, तो आपको बोला जा रहा है पहले उसकी डेप्थ को जानिए, उसकी गहराई को जानिए, उसके बाद से वो काम कीजिए। वेली डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर्स सक्सेस। तो यहाँ भी सेम वही चीज़ बोली गई है। यहाँ पे थोड़ी सी वार्निंग के रूप में बोली गई है और यहाँ पे आपको गाइडेंस के रूप में आया है कि आपको जो भी काम करना है बस उसकी डीप स्ट्रेंथ पे जाइए और अपनी जो आपकी पावर है, जो आपका प्लस पॉइंट है, उसको उसके साथ मर्ज कर दीजिए। फिर देखिए कि कैसे वो चीज़ अच्छे से मतलब फ्रूटफुल होता है, एग्जीक्यूट होता है। सपोज़ यहाँ पर मैं फिर से रेसिपी का ही बताऊंगी एग्जांपल देकर कि अगर आपको कोई रेसिपी ही बनानी है, उसको थोड़े नए ढंग से बनाना है या अपना टच देना है, तो पहले तो आप देख लीजिए कि उसमें क्या क्या कैसे बनता है और उसके बाद से उसमें आप अपना क्या इनपुट डाल सकते हैं, या थोड़ा सा भी हो सकता हो आप 1% भी इनपुट डालें तो वो
अलग से ही एक अच्छी डिश बन जाए, या फिर उसका टेस्ट चेंज हो सकता है। छोटा सा ही हम मसाले इधर उधर कर देते हैं या स्विच कर देते हैं तो बहुत ही अच्छी सी नई डिश बन के तैयार हो जाती है। या फिर इंग्रेडिएंट ऐड कर देते हैं, स्विच कर देते हैं, जो ट्रेडिशनल फूड होता है उसको हम थोड़े से नए एक्सोटिक सब्जियों के साथ उसको मिक्सअप कर देते हैं तो वो एक अलग ही डिश बन के तैयार हो जाती है। तो उसी तरह बोला गया है कि डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस। तो आप अपनी स्ट्रेंथ पर भरोसा कीजिए, अपनी नॉलेज पे भरोसा कीजिए, अंदर से मजबूत रहिए, मतलब हवेबाजी में मत रहिए। अपनी नॉलेज पर, अपने बेसिक्स को क्लियर रखिए, अपने जो आपको इंट्यूशन गाइड करे, जो आपकी अपनी कला है उस पर रहिए, और फिर आप देखेंगे कि वो ही सक्सेस आपको बनाएगी, वही आपकी यूनिकनेस आपके एक अलग मुकाम आप तक, मतलब आपको एक अलग मुकाम तक पहुंचाएगी। तो कोई ऐसा काम आपको करना है या करियर से रिलेटेड कुछ काम करना है तो जो भी उसके होमवर्क करने होते हैं वो कर लीजिए। 24 आवर्स की एनर्जी भी है और 1 वीक तक एक्सटेंड हो सकती है। लव तो लव लाइफ में आपका कुछ ना कुछ अभी तक अगर आप एक दूसरे को उतना टाइम नहीं दे पा रहे थे, या फिर एनी हाउ आप लोग सेपरेशन में थे या कुछ भी किसी भी वजह से, तो आप देखेंगे कि अब वो पीस और हारमनी आ रही है। चिल्ड्रन का लव भी हो सकता है, नेचर लव भी हो सकता है, आप पर्सनल लव भी, एक जो सेल्फ लव होता है उसकी भी बात मैं कर रही हूँ। और बहुतों के लिए ये फैमिली लव है, जो एक फैमिली टाइम होता है, गैदरिंग होता है। मुझे गैदरिंग कम और अपना जो फैमिली टाइम होता है ना, जैसे वीकेंड हो गया या फिर अभी छुट्टियां चल रही हैं तो बच्चों के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करना, उसकी मैं बात कर रही हूँ। तो वो एनर्जी है, तो इसको भी जीजिए, सिर्फ काम नहीं करना है। तो ये चीज़ आप अच्छे से करने वाले हो। हैशटैग कर्मा विल रेप व्हाट यू हैव शोन। तो आप देख सकते हैं किसी को कि मतलब जो उन्होंने पास्ट में किया वो उसका कर्मा फेस करते हुए आपके आसपास के लोग मतलब आपको कहीं ना कहीं से सुनने को मिलेगा कि सेम कर्मा वो पे उनको हो रहा है, और जैसा उन्होंने आपके साथ किया था अब वो मतलब सेम कर्मा अब उनके साथ भी डिवाइन ने किया है। तो वो चीज़ आप देख सकते हैं कि कर्मा रियल है और वो लौट कर आता है। यानी हम अच्छा देंगे तो अच्छा करेंगे, हम अगर बुरा किसी के साथ करेंगे तो बुरा होगा। तो वो आपको दिखने को मिल रहा होगा अभी कि आपके आसपास वालों ने जो गलत किया था, आप देखेंगे कि सेम वे में अब उनको भी उसी तरह ट्रीट मिल रही है, मतलब ट्रीट किया जा रहा है उनको भी सेम सिचुएशन में डिवाइन ने डाला है। टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू। तो सावधान रहने की मैं बोलूँगी कि ठीक है, आप अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो अपने आप को हील करके और लेसन्स को लर्न करके, लेकिन आपको अपने एनिमीज़ को आपने फॉरगिव किया वो अच्छी बात है, लेकिन एनिमीज़ को ग्रांटेड नहीं लेना है या उनको हल्के में नहीं लेना है, या ये नहीं सोचना है कि अच्छा अब उनको कर्मा फेस हो गया है, अब वो अपने लेसन्स लर्न कर चुके हैं। नहीं, अपने एनिमीज से सावधान रहिए। कुछ लोग होते ही हैं जो दूसरों को देख के जलना कोड़ना, उनको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। तो आप अपने एनिमीज से हमेशा सावधान रहिए, ठीक है। ये मत सोचिए कि अब चीज़ें अच्छी हो गई हैं तो सब लोग अच्छा अच्छा बोल रहे हैं। नहीं, उनके दिल में बहुत ही ज़्यादा हेट है, नफ़रत है आपके लिए, और ये बात आप जानते हैं, मुझे यहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ चुके हैं, बहुत ही आप पावर में आ चुके हैं, अपनी स्ट्रेंथ में आ चुके हैं। टूट गए थे पास्ट में, लेकिन अब स्ट्रेंथ में आ गए हैं। जान गए हैं कि आसपास वाले लोग जहरीले हैं, आसपास वाले लोग आपकी ग्रोथ को नहीं देख सकते हैं, लेकिन आपने अपने ऊपर काम किया है। तो आपको ये बता रही है कि आप इस भुलावे में मत रहिएगा, छलावे में मत रहिएगा। कोई इंसान प्रेम से बात कर रहा है तो वो आपसे बहुत ही अब इम्प्रेस हो चुका है, या वो जान चुका है या फेस कर चुका है कर्मा, तो सुधर गया नहीं। ठीक, कुछ लोग नहीं सुधरते हैं। एक्स फोर्स वर्किंग अगेंस्ट यू। तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपके मतलब आपको टेस्टिंग के लिए आ रहा है, या तो आपके एनिमीज़ द्वारा किया जा रहा है, या फिर डिवाइन आपका टेस्ट ले रही है। तो आप देखिएगा कि क्या प्रेशर आप हैंडल कर पा रहे हो कि नहीं। हो सकता हो ये डिवाइन टेस्टिंग भी है, तो सेम आपको सेम प्रोसीजर में डाला जाएगा, सेम सिचुएशन में डाला जाएगा जैसे पास्ट में आप उससे वो इफ़ेक्टेड हो जाते थे, और कुछ ना कुछ ऐसा
ट्रिगर होकर आप बिहेवियर कर देते थे, चीखना, चिल्लाना, लड़ना, झगड़ना या जो भी फाइट वगैरह करना, तो आपको बोला जा रहा है सेम सिचुएशन में डिवाइन डालेगी, लेकिन अब आपको पता है कि कैसे हैंडल करना है। तो ये आपकी भी टेस्टिंग है कहीं ना कहीं कि लेट्स सी आप कितने स्ट्रेंथ में आ गए हो, और अब यूनिवर्स देखना चाहती है कि वो प्रैक्टिकली आप अप्रोच कर रहे हो कि नहीं उस चीज़ पर। ठीक है। फॉक्स, तो अपने बिजनेस को ध्यान से प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। आप अच्छे से आगे बढ़ रहे हो और आपके बिजनेस पे लोगों की भी निगाहें हैं, तो अपने काम को अच्छे से प्रोटेक्ट करिए। कॉपी भी किया जा सकता है, तो अच्छे से उसका पेटेंट वगैरह लगा के रखिए। जो भी आप कर सकते हो वो करिए प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि देखिए चीटर की एनर्जी आ रही है, तो लोग कहीं ना कहीं चीट कर सकते हैं आपके साथ, बिजनेस में धोखा हो सकता है, या फिर जहाँ भी वर्क प्लेस में ही आ रहा है ये। अगर आप फेमिनाइन हैं, घर पर रहती हैं, तो घर पर भी देखिए कि आप अपने काम का क्रेडिट आपको ही मिले, दूसरा कोई उसका क्रेडिट ना ले जाए। ठीक है। या फिर इस फॉक्स की एनर्जी है, तो कोई चालाक लोमड़ी है जो आपको ही कॉपी करके और आपको ही डिफीट करना चाहती है। तो आपको बचना है। अपनी नॉलेज को, अपने विजडम को अपनी ग्रोथ के लिए लगाइए, और अगर कोई आपसे लर्न कर रहा है अच्छी बात है, लेकिन अपने द्वारा किए गए कामों को आप मतलब जताइए कि नहीं, उसका क्रेडिट लीजिए कि हाँ मैंने किया है, और मतलब उस चीज़ के लिए करेज दिखाइए। ये नहीं कि आपने सारा किया और कोई और मलाई खा जाए, कोई और पास्ट में ये सब चीज़ें हुई आपके साथ, तो अपने काम का क्रेडिट अपने आप को दीजिए। पिन, न्यू जॉब और करियर, तो बहुत लोग अगर ट्राई कर रहे थे किसी न्यू जॉब के लिए या करियर में, तो आपको अपॉर्चुनिटी आ रही है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे था, तो अपॉर्चुनिटी आ रही है, तैयारी कीजिए। अगर हो सकता हो बहुत लोगों को इसी वीक में इंटरव्यूज़ वगैरह करने हों, या फिर हो सकता है 24 आवर्स में ही आपके इंटरव्यूज़ वगैरह हों, तो आप डेफिनेटली उसका प्रिपरेशन कीजिए। अगर सोच रहे हैं कि दूं या ना दूं, तो मैं तो एक बोलूँगी कि आप जाइए, इंटरव्यूज़ दीजिए, सक्सेसफुल होने के पूरे चांसेस हैं। आप मन से सारा काम कीजिए और डिवाइन पर सरेंडर कर दीजिए। पर यहाँ पे मुझे न्यू करियर दिख रहा है, तो आप ज़रूर उस चांस को मिस मत करिए। बियर, डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर, तो बार बार ये चीज़ आ रही है, तो आप अपने मनी को अपने संभाल के रखिए। देखिए कहाँ मनी स्पेंड हो रही है, कोई उसका हेर फेर तो नहीं कर रहा है, बिजनेस पार्टनर में कोई मनी बहुत ज़्यादा घपलाबाजी तो नहीं हो रही है। और अगर आप ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं, तो उसमें अपने सामान को, अपने मनी को, जो भी औरतें कैरी की रहती हैं, तो उसको अच्छे से देखिए। अगर आप मेल भी हैं तो भी आप अपने मनी का ध्यान रखिए कि आपकी मनी कहाँ जा रही है। मतलब एक होता अबंडेंस भी तभी रुकेगी जब आप मनी को अच्छे से स्पेंड करना सीखेंगे, इन्वेस्ट करना सीखेंगे। सिर्फ स्पेंड करना और अर्न करना ही नहीं, हमको अच्छे से मनी को सेव करना भी आना चाहिए। तो आपको ये चीज़ देखना है, सावधानी पूर्वक रहना है कि आपकी मनी कहाँ जा रही है, उसकी जानकारी रखिए। बर्ड परचेड, वेटिंग फॉर न्यूज़ पैकेज लेटर, तो कोई ना कोई न्यूज़ या पैकेज या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जॉब का भी दिखा रहा था। तो आपको जैसा पैकेज चाहिए था, जैसी जॉब चाहिए था, तो वो अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो आप सेकंड थॉट मत लीजिए। अगर जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको अच्छे से ग्रैब कीजिए, उसके मतलब आप पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों को देख लीजिए, अच्छे से पढ़ वगैरह के साइन कीजिएगा, रिसीव कीजिएगा। आपको डेफिनेटली यहाँ पे न्यू जॉब आ रहा है, न्यू पैकेज आ रहा है, तो मनी अबंडेंस आ रही है, लेकिन धोखाधड़ी में नहीं फंसना है। ध्यान देना है कि ऐसा तो नहीं आपसे काम ज़्यादा ले लिया जाएगा और पैकेज आपको उस हिसाब से नहीं है, या फिर ऐसा तो नहीं काम आप करें और क्रेडिट और सब ले जाए। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख कर चूज़ कीजिए। एक अपॉर्चुनिटी है आपको करियर की। मार्च, तो आपको ये कोई काम ऐसा था जो आपने मार्च में स्टार्ट किया था, या फिर आपने मार्च से उस काम की ग्रोथ देखी है, तो डेफिनेटली वो फ्रूटफुल होगा। नेक्स्ट मार्च तक आप देखेंगे कि वो काम बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुल हो रहा है। कोई सीड आपने बोया था तो वो अच्छे से ग्रो हुआ है और अच्छे से फूल वूल आ रहे हैं, यानी वो काम में आपने हाथ लगाया, वो काम ही आपको सक्सेस दिलाएगा। तो सेकेंड थॉट आ रही होगी, तो उस सेकंड थॉट को किनारे करिए, उसी काम में कंटिन्यूसली लगे रहिए। बस अपने काम को अच्छे से प्रोटेक्ट करना है ताकि कोई और चीटिंग ना करने पाए, आपके मतलब कंटेंट कॉपी ना होने पाए, या फिर आप
आपको भी सेम चीज़, किसी और का कंटेंट कॉपी नहीं करना है। अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाइए, अपना ओरिजिनल चीज़ें रखिए। मोटिवेट हो सकते हैं हम किसी से भी, लेकिन हमको अपना ओरिजिनल रखना है। और जितना ओरिजिनल रहेंगे उतना आपका काम फ्रूटफुल होगा, भाग लगेंगे आपके काम को, बरकत आएगी और लोगों का भी ट्रस्ट बिल्डअप होगा आप पर। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि बिजनेस वगैरह भी कर रहे हैं तो आप देखिए कि आपके बिजनेस कैसे ग्रो करेगा। डेफिनेटली आप दूसरों से मोटिवेट होइए, पर एकदम कट टू कट कॉपी मत करिए कि अगले का भी बिजनेस सेम है, आपका भी सेम है। प्रोफेशन वाइज सेम हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अपनी उसमें ऑथेंटिसिटी ज़रूर रखिए, जिससे आपकी एक अलग पहचान बने। और जो भी काम आपने शुरू किया है ना, तो आपकी यही यूनिक पहचान ही आपको काम दिलाएगी। नेक्स्ट मार्च यानी 2016 में आपका देखेंगे ये चैनल, मेरे मुंह से चैनल निकला है, तो ये जो भी चैनल है आपका अच्छे से ग्रो हो चुका है और आप अच्छा खासा मतलब अच्छे खासे जो भी जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो उस फील्ड में आप अच्छा खासा एक नाम कर चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए ये थी रीडिंग जो कि 24 आवर्स की से लेकर 7 डेज़ या 1 मंथ तक एक्सटेंड हो सकती, पर ये जो एनर्जी है वो 24 आवर्स के अंदर ही देखने की मिलेगी। सारी की सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं होंगी, कुछ लोगों से सारी चीज़ें रेजोनेट हो सकती हैं, जैसे जॉब का है, बिजनेस का है, रिलेशनशिप का है, या कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसका है, या कुछ फैमिली इश्यूज़ थे उसका। तो देख लीजिए ये 24 आवर्स की रीडिंग है, आपसे कैसे रेजोनेट होती है। चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय।